बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ अपने फिजिक्स का प्रैक्टिकल सेशन और आज आप मेरे साथ एक प्रैक्टिकल देखेंगे जी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3.2 है हमारा और इसमें हमने डिटरमिन करना होगा जी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय रोलिंग अ रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था डिटेल के साथ, उससे थोड़ा सा जो है वो रिलेट करता है। उसी का ऑपरेटर्स भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इसमें हमारे पास जो वो वेट बॉक्स नहीं होगा। इसमें वेट बॉक्स की जगह हम यूज करेंगे जी रोलर, और रोलर जो है वो स्लाइड करता जाएगा वेट को ऐड करने के साथ साथ, तो उसकी हम लोग वैल्यूज को जो नोट करते जाएंगे। तो ये एक स्लाइड सा डिफरेंस है पिछले प्रैक्टिकल में जिसमें हमने कोफिशिएंट डिटरमिन किया था फ्रिक्शन का, और आज हम डिटरमिन करेंगे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। किस तरह से जी? बाय रोलिंग अ रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये काम हमने करना है इस प्रैक्टिकल में। इसका थोड़ा सा पहले देखते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये किस तरह से परफॉर्म होगा। When a cylinder rolls on a surface, the force resisting its motion is termed as rolling friction. ये आप वाइवा के लिए क्वेश्चन मार्क करेंगे। What is rolling friction? आपसे अगर एग्जामिनर पूछे कि रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बताएंगे कि सपोज कि अगर हम एक सिलेंडर को किसी सरफेस पे रोल डाउन करवाते हैं, तो वो फोर्स जो उसकी मोशन को रेजिस्ट करेगी, उस टर्म को हम क्या कहते हैं जी? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज कॉन्सिडरेबली लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये भी आपका एक वाइवा का क्वेश्चन होता है कि कौन सी फ्रिक्शन जो होती है वो लेस होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमारे पास लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ अ रोलर इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स विद विच द रोलर जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो ये डिपेंड किस पे कर रही है जी? अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। डिपेंड भी अप्लाइड फोर्स पे करेगी, जिसकी वजह से रोलर हमारे पास क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। मटेरियल इसमें हमारे पास कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जी? हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्लास्टिक और पेपर पैन, वेट बॉक्स, पुली, स्ट्रिंग और स्पिरिट लेवल। नीचे हमारे पास आ जाती है इसकी डायग्राम। डायग्राम में आपके पास एक टेबल सेट हुआ होगा, टेबल के ऊपर आप रखोगे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर वो भी ना हो, अगर आपकी नीचे बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपके पास अपरेटिस नहीं है इंस्टीट्यूट में, तो आपने रोलर रखा, रोलर के साथ अटैच किया होगा एक पुली। पुली अगर आपके पास जो है वो ऐसी है जिसके साथ रोलर अटैच है तो इट्स ओके, लेकिन इस सरफेस के साथ जो होती है ज्यादातर अपरेटर्स में जो ये पुली है वो हमारे पास इसके साथ जो होती है वो अटैच हुई होती है, तो ये हमें चाहिए भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है जी? रोलर को स्ट्रिंग से लगाया, स्ट्रिंग आपने पुली के ऊपर से गुजार के पैन के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे हमने लेबलिंग भी करनी है। ये पैन है, वेट हम इसमें रखेंगे, ये धागा होगा हमारे पास, पुली के इनएक्सटेंसिबल हमारे पास स्ट्रिंग होगा, और साथ हमारे पास पुली होगी जिसकी वजह से हम लोग इसके अंदर वेट ऐड करते जाएंगे और ये हमारे पास स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसीजर में क्या कहते हैं जी? कहता है वेट द पैन बाय फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सबसे पहले आपने इस खाली पैन का जिसमें कोई वेट नहीं होगा, आपने उसका वेट कर लेना है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस से। लेवल करना है हॉरिजॉन्टल वुडन और ग्लास सरफेस विद द हेल्प ऑफ द स्पिरिट लेवल। ऑयल द पुली अटैच विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी आपके पास पुली या अपरेटस भी काफ़ी पुराना है तो फिर ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। न्यू अपरेटस अगर यूज़ हो रहा हो तो फिर ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑयलिंग की जाती है ताकि आपकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। Tie one end of the string with the hook of the roller and other end with the pan by passing the string over the pulley. The string between the hook and the pulley should be horizontal. Put a small weight in the pan and observe the roller. Add more small weights gradually till the roller begins to move slowly. बिल्कुल लास्ट प्रैक्टिकल की तरह हमने वेट्स को ऐड करते जाना है और जिस वेट के साथ ये रोलर स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा वो रीडिंग हम लोगों ने नोट करते जाना है। Note the total mass in the pan and multiply with the g to find the weight. और रिपीट करेंगे जी इस एक्सपेरिमेंट को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ताकि हम लोग एवरेज वैल्यू किसकी डिटरमिन कर सकें? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेन पार्ट ऑफ द हमारे पास प्रैक्टिकल के सेशन का ऑब्जर्वेशन और डाटा प्रोसेसिंग। और इसमें हमारे पास बहुत छोटा सा एक टेबल बनेगा। सबसे पहले आपने डिटरमिन करना वेट ऑफ द पैन, उसको हम लेबल करेंगे एज m1g, और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जब मेजर किया तो हमारे पास आया जी 0.01 न्यूटन। वैल्यू ऑफ जी हमारे पास यहाँ पे लेंगे 10 ms-2। और जब आपने टेबल बनाना है तो पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, सेकेंड आपका बनेगा जी वेट प्लेस्ड इन द पैन,
पैन जो कि हमने उसके अंदर रखना है वो हम उसको लेंगे जी M2G, और हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, इक्वल होता है टोटल वेट, और टोटल वेट हमारे पास इक्वल होगा जी M1G को ऐड कर देंगे अगर हम इसके अंदर M2G, तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले वेट ऑफ द पैन हमारे पास आया 0.01 न्यूटन, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, बहुत आसान था। यहाँ पे हमने सबसे पहले वेट रखा पैन के अंदर 0.05 न्यूटन, इन दोनों को ऐड करके लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया जी 0.06 न्यूटन। देन हमारे पास 0.06 न्यूटन आया जी वेट हमारे पास पैन के अंदर, उसके अंदर रखा हम लोगों ने, वेट रखे उसके अंदर, इन दोनों को ऐड किया तो 0.07 न्यूटन हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट हो गई। फिर हम लोगों ने रखा वेट दोबारा से 0.05 ही जो है प्लेस कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया जी, सेम हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट हो जाएगी 0.06 न्यूटन। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे जी, इन तीनों को आपने करना है सम करने के बाद आपने कर दिया 3 से इसको डिवाइड, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी 0.063 न्यूटन, एवरेज वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक इंक्लूड क्या किया जी यहाँ से, द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर द रोलर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.063 न्यूटन। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाता है प्रैक्टिकल। ये ऑथेंटिक रीडिंग्स है, आप इन्हें लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स में, इन्हें लर्न भी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिकल भी ये बहुत ईजी से, अगर आपने पिछले प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और समझ लिया है तो ये प्रैक्टिकल आप लोग बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है, कहता है द प्लेन शुड बी स्मूथ एंड क्लीन वेल, द पुली शुड मूव फ्रीली, यानी कि बहुत बिल्कुल अटक के बीच में से वो उसके अंदर कोई चीज अटके नहीं। द स्ट्रिंग शुड बी पैरेलल टू द टेबल सरफेस फ्रॉम पुली टू द ब्लॉक। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट लैब एक्टिविटीज हैं जो कि हम इंशाल्लाह अपने रिवीजन के दौरान इन्हें कंप्लीट करेंगे। आंसर्स भी आपके साथ इसके शेयर किए जाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, तो इसको हम सबसे लास्ट पे इसको कवर अप करेंगे ताकि अगर इनके कोई चीज़ इसमें से पूछी भी जाए, वरना इसमें से नहीं पूछा जा रहा होता तो आपको आता हो, तो इसके आंसर्स जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट आ जाते हैं राइटअप की तरफ। राइटअप आपने कैसे करना है जी, आपके पास सबसे पहले आएगा जी आपका पेन पेज पे आपने जिस नंबर पे भी ये प्रैक्टिकल लिखा जो मेरे पास है वो है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 6, आपने हेडिंग दी, उसके बाद स्टेटमेंट लिखी फाइंड द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय रोलिंग अ रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे जी ऑपरेटर्स की, अपने ऑपरेटर्स मेंशन किया, उसके बाद प्रोसीजर मेंशन कर दिया, सारा प्रोसीजर आपने इसमें लिख देना है। अगर एक पेज पे कर रहे हो पूरा आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 पेज पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। देन आ जाता है जी पेंसिल पेज में सबसे पहले हेडिंग दी हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 6, ये एक पेपर में ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ हुआ है इस नोटबुक के अंदर। फाइंड द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय रोलिंग अ रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके बाद आपने इसी तरह एक प्यारी सी फिगर बनानी है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको बनानी आनी चाहिए। लेबल भी कर लिया। देन आपने करनी है जो ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस की हेडिंग दी, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने हेडिंग दी वेट ऑफ द पैन M1G, वैल्यू G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड माइनस 2। तो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे हमारा जो वेट ऑफ द पैन जो कैलकुलेट हुआ होगा वो हमारे पास हुआ जी 0.098 न्यूटन, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 0.098 न्यूटन हमारे पास वेट ऑफ द पैन है। नीचे रीडिंग्स चेंज है क्योंकि डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ 2-3 ऑपरेटर्स जो वो यूज किए होते हैं रीडिंग्स लेने के लिए, तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स की रीडिंग है, जो ऊपर आपको दिखाएंगी वो डिफरेंट ऑपरेटर्स की रीडिंग है, तो डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास प्लेस किया जी पैन में कोई वेट नहीं था जब, तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगी 0.098 न्यूटन। फिर हमारे पास 0.392 आया, उसमें जब हमने ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाता 1.176, 0.588 हमारे पास थर्ड रीडिंग थी, वेट प्लेस इन द पैन। M2G ऐड की फ्रिक्शन के अंदर, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 1.372। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है 0.098 न्यूटन। तो यही कंक्लूड किया हम लोगों ने कि वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर द रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज 0. यहाँ पे हमने करेक्शन करनी है, पिछली रीडिंग्स नहीं लिखनी, यहाँ पे जो है मिस्टेक है स्टूडेंट की तरफ से, तो आप क्या लिखोगे 0.098 न्यूटन। तो जो ये वाली रीडिंग्स थी आप ये भी लिख सकते हो और ये वाली रीडिंग भी ठीक है, आपने इनको भी मेंशन कर सकते हो, और अगर आपके पास आपकी इंस्टीट्यूट वाली रीडिंग है तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हो। तो ये था जी हमारा आज का प्रैक्टिकल जिसमें हमने क्या डिटरमाइन किया जी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय अ रोलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और आप लोगों को अच्छी तरीके से इसकी समझ भी आ गई होगी। इनकेस कोई क्वेश्चन है क्वायरी तो आप लोग नीचे जरूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट पे जाते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।